बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बाकायदा लड़ाई सी नजर आ रही है, उनकी हुकूमत की लड़ाई नजर आ रही है। हुकूमत पंजाब जो बातें कर रही है, जो एहसन भून के मुताबिक शुरलियाँ, वज़ीर आला पंजाब के मातहत जो शुरलियाँ हैं, वो शुरलियाँ अपना काम दिखा रही हैं, अदालत से बदतमीज़ी कर रही हैं। वो तो कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ जस्टिस साहिबा से माफ़ी मांग लें। बड़ी तस्वीरें देखी थी हमने पंजाब में, सीएम खातून, चीफ जस्टिस खातून, लाहौर में गालिबन कमिश्नर वगैरह की बात हो रही थी, खातून, मरियम औरंगजेब सीनियर मिनिस्टर खातून, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये किस तरह की लड़ाई हो रही है। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस का मामला है। इस ऑर्डिनेंस पर आप देखिए कि हुआ क्या है। ये ऑर्डिनेंस 30 अक्टूबर 2025 को नाफिज किया गया और उसके बाद डीसीज की कमेटियों ने, हमने देखा टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी, सोशल मीडिया पर भी धड़ाधड़ वीडियोस चली कि 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, ऐ तेरा कौन है? जनाब है मेरा भांजा हैगा, मामू हैगा जी, है मेरा जी, बहन दी जमीन नहीं देंदा, और इसी तरह के दीगर मामलात। और फिर फैसला करने, हाँ जी जमीन दो, और वो वहां पर बैठे बैठे फैसले सुना रहे थे। अब जो डीसी कमेटी फैसला करेगी, जाहिर है कि एक जमीन का तनाजा चल रहा है। हमारे यहां अदालतों का तो मैं आपको बार बार कहता हूं, अदालतें हमारे यहां मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा करने में सबसे आगे हैं। लेकिन यहां मरियम नवाज शरीफ साहब जो कर रही हैं, तो डीसी की कमेटी फैसला दे देगी, फिर उसके बाद जो दूसरा शख्स है उसके पास रेमेडी क्या है, वो जा सकता है अपील एक अदद ट्राइब्यूनल में करे और जाके अपना केस लड़े। ट्राइब्यूनल बनाए ही नहीं गए, डीसी कमेटियां फैसले करने लगी। हाँ जी, यह जमीन तेरी है, नहीं जी तू झूठ मारना है, तेरी है, ये करने लगे। और उसके बाद ट्राइब्यूनल कायम नहीं किए गए। 22 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जब अदालत ने सख्ती की है। एक जानिब आप असेंबलियों में बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर जवाब दे रहे हैं हमारा हक है, हम हुकूमत हैं, हम कानून साजी करें। एक तो आपकी लेजिटिमेसी पर सवाल है, दूसरा आप ये काम कर रहे हैं। और फिर अदालत में हुआ क्या? अदालत में बाकायदा जो सवाल किया गया कि जी रूल्स बन गए, तो ये भी बताया गया अदालत को कि अभी रूल्स भी नहीं बने हैं। जब आपने कुछ भी नहीं किया तो चीफ जस्टिस साहबा पूछेंगी आपसे कि आप कर क्या रहे हैं। बाकायदा तौर पर मरियम नवाज शरीफ को माफी मांगने का कह दिया गया है। एहसन भून इस निजाम के पिलर्स में शामिल हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये तो पंजाब हुकूमत में शामिल जो तगड़े लोग हैं, उनकी जानिब से जमीनों पर कब्जे की जो ख्वाहिशात हैं, उन पर अमल दरामद करने के लिए किया गया है। इतने बड़े इल्जाम इस हुकूमत पर लगने, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन जो होगा कानून के मुताबिक होगा। और हमारे यहां कानून ने ही लोगों को सबसे ज्यादा मायूस किया है। हमारे यहां, मैं आपसे कहता हूं, जब आप जराइम बांटना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के आगाज से अब तक पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के जराइम आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अदालत के जराइम दूसरे नंबर पर, ऑलमोस्ट बराबर अदालत के जराइम मिलेंगे। यानी जिसको मैं क्या कहता हूं आपसे, जिसको जुल्म करना है वो तो जुल्म करेगा, जिसका काम है कि वो रोक सके, लगाम डाल सके, वो कहता हाँ जी नजरिया जरूरत हुजूरे वाला आपकी जरूरत है, आ जाइए आप। अब आ जाइए, मामला ये चलेगा अभी बुशरा बीबी के केस में। जिल एलिस एडवर्ड्स, डॉक्टर एलिस जिल एडवर्ड्स, स्पेशल रैपोर्टर अक़वाम मुत्तहिदा की, ये जो तशद्दुद के मामलात हैं, इंसानों की हिरासत में या रियासत की जानिब से ट्रीटमेंट के मामलात हैं, उन्होंने एक बार फिर आवाज उठाई। इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब के केस में आवाज उठाई और कहा कि हुकूमत जो करे कानून के मुताबिक करे, शिकायतें बहुत हैं। अब उन्होंने बुशरा बीबी के केस में पूरी इस हुकूमत पर चार्जशीट जारी कर दी है। उनकी जानिब से जो कहा गया है, मैं उसका खुलासा आपके सामने रख दूं। वो ये कहती हैं कि ऐसे हालात में बुशरा बीबी को रखा गया इमरान खान की मिसेस को कि जिसमें उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत मुतासिर हो सकती है। एक, वो कहती है हुकूमत इसको ठीक करे। दूसरा, उनकी जानिब से कहा गया है कि कैद खाने को ऐसा बनाएं जहां ह्यूमन डिग्निटी को एंश्योर किया जा सके। उनका यह कहना है कि बुशरा बीबी वाला जो सेल है, वो सेल बहुत छोटा है, हवादार नहीं है,
उसमें सफाई नहीं है, मौसमी सख्ती से, सर्दी गर्मी से बचाव का इंतजाम नहीं है, कीड़े मकोड़े वहां पर मौजूद हैं। फिर उनका ये कहना है कि बार बार उसकी बिजली बंद की जाती है, यह हमने देखा ही है। फिर उसमें पीने के लिए जो पानी दिया जा रहा है बुशरा बीबी को, वो गंदा पानी है और खाने को ऐसा खाना दिया जा रहा है जिसे खाया नहीं जा सकता, उसमें बेतहाशा मिर्चें होती हैं, यह भी कहा गया है। अब इन तमाम चीज़ों की वजह से डॉक्टर एलिस जिल एडवर्ड्स की जानिब से कहा गया है कि बुशरा बीबी का वजन इस कैद में 15 किलो गिर गया है। उनका यह कहना है कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, बार बार वो बेहोश हुई हैं, ये शिकायत मिली है, उनके दांत का दर्द है, उनको मैदे का अल्सर हो गया है, और ये तमाम चीज़ें इस कैद के हालात की वजह से हुई हैं। उन्होंने कहा क्या, कम अज कम जो बैनुल अक़वामी मयार है उससे बहुत पस्त कंडीशन में उनको रखा गया है। इस बात का लिहाज नहीं है कि वो खातून हैं, इस बात का लिहाज नहीं है कि उनकी उम्र क्या है और उनकी सेहत के मसाइल क्या हैं, इस बात का भी लिहाज नहीं है। उनका यह कहना है डॉक्टर एलिस जिल एडवर्ड्स का कि मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है, ना उनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, ना वकला तक उनको रसाई दी गई है, फैमिली मुलाकातों से उनको महरूम रखा गया। ये हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ठीक है जी, इमरान खान तक कोई जाता है, इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में बयानात देना शुरू कर देते हैं। बुशरा बीबी क्या कर रही हैं? बुशरा बीबी से मुलाकातें क्यों बंद करवाई हुई हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान को आप टॉर्चर करके बैंड करवाना चाहते हैं, ये नहीं हो रहा, तो बुशरा बीबी पर भी ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर उनका ये कहना है कि उनको मुआलिज तक रसाई नहीं है बुशरा बीबी को, और ये तमाम चीज़ें हुकूमत बेहतर बनाए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये बता दिया गया है। बहुत बड़ी चार्जशीट है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब के बेटों ने, इमरान खान साहब की बहनों ने इस केस को मुसलसल इंटरनेशनलाइज किया है। उसका नतीजा है कि ये आवाज़ें उठ रही हैं। क्या इनसे इस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हुकूमत के लोगों ने इससे पहले भी, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने एलिस जिल एडवर्ड्स पे बात की और दीगर लोगों पे बात की और कहा ये बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इनको मालूमात गलत पहुंच रही हैं। अब भी हुकूमत वही झूठ बोलेगी कि जी 800 मुलाकातें हो चुकी हैं। यानी एक समात में इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के वकला, जितने रिपोर्टर्स, और फिर उसके बाद जो बुशरा बीबी के फैमिली के लोग समात में भी अगर मौजूद हैं, और वो सब मिला के 20 लोग हो जाते हैं, तो हुकूमत कहती है इमरान खान की 20 मुलाकातें। ये इन्होंने काउंट करने का तरीका रखा हुआ है। तो इमरान खान की जिस तरह की समातें हुई हैं, जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, उसमें ये रखा गया मुलाकातें होती हैं, वो नहीं करवाई जा रही हैं। आजकल हम रोज़ाना देख रहे हैं। और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन क्या करने जा रही है? सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, वो मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि लाहौर तो आ ही रहे हैं, क्योंकि लाहौर आकर पंजाब को मोबिलाइज करना मकसद है। पंजाब से मोबिलाइजेशन के मसाइल हैं, इसलिए हैं कि पंजाब की लीडर आलिया हमजा साहिबा जो हैं, वो बावजूद इस वक्त रूपोश है, और बाकी जो पंजाब के हालात हैं उनमें थोड़ी बहुत मुजाहिमत होती है। उस मुजाहिमत में या बाहर निकलने में, आवाज़ उठाने में, अपना बुनियादी आइनी जमहूरी कानूनी हक इस्तेमाल करने में आप लोगों को थोड़ा सा डरा हुआ देखते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट की गई है उसकी वजह से है। अब सुहेल आफरीदी ये भी करेंगे। उसके अलावा सुहेल आफरीदी ने नौजवानों से इंटरेक्शन शुरू कर दिया। जो रीसेंट इंटरेक्शन है उन तमाम चीज़ों की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपको कोशिश क्या नजर आ रही है? स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, हैशटैग स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने बेशुमार धरने और एहतजाज किए, मगर आज तक हमसे गमला नहीं टूटा। मसला वहां पैदा होता है जहां पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जमा होते हैं, जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार की खातिर जमहूरियत पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सियासत में नफरत, बदतमीजी और गैर जमहूरी कल्चर पर मुतारिफ करवाया। फिर यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पर पूरी तवज्जो देनी है। इसका पहला मरहला यह है कि हम अपनी तमाम तंजीमी साख्त को मुकम्मल और मुनज़्ज़म करें, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट की कामयाबी स्ट्रीट पावर से ही मुमकिन होती है। हमारी असल ताकत यह है कि हर इदारे, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में हमारी तंजीमें मुकम्मल हों और फ़आल हों। और फिर यह भी कहा गया कि जब भी हमारे लीडर इमरान खान ने हमें दूसरा हुक्म दिया, हम सबको, पहला हुक्म ये कहते हैं वो 26 नवंबर वाला जो वाक़या हुआ है, तो 24 नवंबर पहला हुक्म था, हम सबको तैयार होना चाहिए। यह हुक्म 15 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी, या 1 महीना।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो होना है वो हो जाएगा, मगर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम वक्त में अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल रखें। फिर उनका ये कहना है कि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का बुनियादी काम यह है कि कॉलेजेस में, जामियात में तलबा को इमरान खान के नजरिए, विजन और मुस्तकबिल की सोच से आगाह करें। मौजूदा निज़ाम नाकाम है, इसकी हकीकत सामने लाई जाए और स्टडीज सर्कल्स के जरिए इमरान खान के की जिदोजहद और पैगाम हर तालिब इल्म तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे क्या हासिल करना चाहती है? बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा में लोग उबल रहे हैं और बाहर आने को तैयार हैं। लोग बाकी सूबों में भी बाहर आने को तैयार हैं, लेकिन जो हालात पैदा किए गए माजी में उससे डरते हैं और ये डर नेचुरल है। देखिए, माँ बाप में ये डर नेचुरल है, इंडिविजुअल्स में ये डर नेचुरल है, क्योंकि जो रियासतें नहीं करती अपने शहरियों पर गोली का इस्तेमाल, वो किया गया। हुकूमत की जानिब से अहकामात दिए गए और गोली का इस्तेमाल हुआ, शहादतें हुई आम शहरियों की। तो उसके बाद लोग मोहतात होते हैं और ये अब भी हो रहा है कि लोग मोहतात हैं। लेकिन हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और हुकूमत को भी अंदाज़ा है और होना चाहिए कि उस जगह जा रहे हैं कि जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके बाद हालात काबू में नहीं रहते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।